बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विजन टीवी। शम्स अल मारिफ अल अकबरी, जिसे शम्स अल मारूफ के नाम से भी जाना जाता है, अरबी ज़ुबान में जादू और तिलिस्मात पर एक मशहूर मुतनाज़ा किताब है। इसे 13वीं सदी के सूफी आलम अहमद अल बुनी ने लिखा था। शम्स अल मारिफ अल अकबरी एक मुतनाज़ा किताब है। कुछ लोग इसे रूहानी तरीकों और बातनियत के लिए एक मुफीद किताब तस्वुर करते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के तौर पर देखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह किताब शैतानी कुव्वतों या जिनों को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी सिर्फ एक कॉपी मौजूद है। शम्स अल मारिफ अल अकबरी जादू और तिलिस्मात का एक इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें तावीज़ और तावीज़ात से लेकर हरूफ की ताकतों के बारे में इल्म मौजूद है, जिनों को बुलाने के तरीके मौजूद हैं और बहुत कुछ शामिल है। आज मैं आपके सामने इस किताब के दो पहलू रखूंगा। एक वो पहलू जिसमें इस किताब को सूफी इज़्म या रूहानियत का दर्ज देते हुए बताया गया है, और दूसरा वो पहलू जिसमें इस किताब को शैतानी किताब बताया गया है। इनमें से कौन सा पहलू दुरुस्त है, इस बात का फैसला आप खुद कीजिएगा। तो बात करते हैं कि अहमद अल बुनी कौन थे। अहमद अल बुनी एक सूफी आलम थे जो 12वीं सदी के अवाखिर से 13वीं सदी के वस्त तक जिंदा रहे। वो काहिरा, मिस्र में रहते थे। उन्होंने तसव्वुफ और जादू पर कई किताबें लिखी हैं। शम्स अल मारूफ अल अकबरी सदियों से एक खुफिया किताब रही है और दुनिया में नहीं जानी जाती थी, जब तक इसे एक फ्रांसीसी राइटर ने तर्जुमा नहीं किया था। शम्स अल मारूफ अल अकबरी आज एक मकबूल किताब है। इसे जादू और तिलिस्मात में दिलचस्पी रखने वाले लोग पढ़ते हैं और इसे कुछ सूफी हलकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। 1232 में अहमद अल बुनी की वफात हो गई और उनका मकबरा ज़ियारत बन गया, जिससे जाहिर होता कि वो एक सूफी उस्ताद की हैसियत से किस तरह का दर्जा रखते थे। उन्होंने कुछ ऐसी तहरीरें भी छोड़ी हैं जिन्हें माहिर तालीम ने इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा किया है। इनकी बहुत सी किताबें बहुत से दूसरी तसव्वुफ की किताबों से मिलती जुलती हैं, जो कि सूफीज़म के रास्ते पर इनके मराहिल के बारे में बताती हैं, जैसे कि इस्माए इलाही की तिलावत की ताकतें। हत्ता कि इस किताब में ऐसे चैप्टर्स भी मौजूद हैं जिनमें करामात करने का जिक्र मौजूद है, और ये सब कुछ बुनियादी तौर पर एक सूफी फ्रेमवर्क के अंदर है, खास तौर पर क़यास पर मबनी सूफी रवायात से वाबस्ता हैं। यूरोप के दो स्कॉलर्स नॉय गार्डन्स और जॉन चार्ल्स कॉलन, इन्होंने तजवीज़ किया है कि अल बुनी से मंसूब तकरीबन 5 कामों को किसी हद तक इनकी मुस्तनद तसनीफ समझा जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा सूफी नौइयत के काम शामिल हैं, जैसे कि अल्लाह ताला के नामों की तफसीर, और तहरीरों में ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो यकीनी तौर पर बहुत अजीब हैं और जो ऐसे मौज़ूआत से मुतल्लिक है जो बातनियत जैसी चीज़ों से वाबस्ता हैं, और शायद यहाँ तक कि वो मुतनाज़ा लफ्ज़ जादू, जिसे अल बुनी से मंसूब किया जाता है, शायद अल बुनी ने इस नाम का कभी खुद से इस्तेमाल ना किया हो। किताब शम्स अल मारूफ को, जिसको आजकल एक ख़तरनाक जादुई किताब के तौर पर पेश किया जाता है, इस किताब में जादुई ताकतों के इस्तेमाल और पोशीदा ताकतों का राज है। ये ख्याल हमें मशरिक़ वस्ता के बहुत से सूफिया में मिलता है। रूहानी ताकतों के लिए तावीज़ बनाना और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाना। मिसाल के तौर पर बहुत से अरबी सूफ़ी हैं जिनके ख्यालात भी अल बुनी से मिलते जुलते हैं। हत्ता कि ये सूफ़ी कहते हैं कि पूरी कायनात बुनियादी तौर पर हरूफ से बनी है। लिहाजा किताब शम्स अल मारूफ साइंस और इनकी ताकतों के कुछ अमली इस्तेमाल के बारे में बात करती है। ये किताब जिनों के नामों के बारे में बताती है, वो जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ा था। ये फरिश्तों और उनकी फितरत के बारे में बात करती है, और यही तमाम बातें अल बुनी और इसकी तहरीरों को मुनफरिद बनाती हैं। ये अल बुनी जो ये किताब लिखी है, ये ऐसे ही है जो एक उस्ताद से तालिब इल्म तक पढ़ाई जाती है, लेकिन अल बुनी अपनी किताब में वाज़े करते हैं कि ये किताब सिर्फ सूफिया इकराम के लिए है, जो इसके मतलब को समझने की सलाहियत रखते हैं। ये किताब आम लोगों के लिए नहीं है जो रूहानियत या तसव्वुफ की समझ नहीं रखते। उन्होंने इस किताब की तमहीद में ये भी वाज़े किया है कि ये किताब को आम ना किया जाए, सिर्फ रूहानियत के तालिब इल्मों तक इसकी रसाई दी जाए। दर हकीकत इस किताब का बेशतर हिस्सा एक मजबूत क़यास राय पर मबनी सूफी फ्रेमवर्क के अंदर रहता है। शम्स अल मारूफ एक पेचीदा कॉस्मोलॉजी है जहाँ हर चीज़ बाकी तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अरबी हरूफ की ताकतों के बारे में हिस्से मिलेंगे कि किस तरह 28 हरूफ हैं। अरबी हरूफ तहज्जी
चांद की 28 हवेलियों के साथ साथ मखसूस सियारों के दायरों से जुड़े हुए हैं। ये सब 4 अनासिर से जुड़े हुए हैं। इस किताब में मुख्तलिफ फरिश्तों की निशानियां बताई गई हैं और बहुत कुछ। और इस किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं, जैसे कि दुश्मनों को तबाह करना। हालांकि मुसन्निफ लोगों को इन चीज़ों से रोकता है। मुसन्निफ किताब में लिखता है कि जो चीज़ें आप यहाँ जानते हैं वो ये है कि आप अपने दुश्मनों को किस तरह तबाह करते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखें, इन तमाम अमाल का फैसला क़यामत के दिन किया जाएगा। लिहाजा वो हिदायत देता है कि ऐसा कुछ ना किया जाए। अब मैं आपके सामने इस किताब का दूसरा पहलू रखता हूँ, जो कि उर्फ़ आम में बुरा और शैतानी है। ख़ासकर यूट्यूब पर आपको ऐसे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जो इस किताब को शैतानी किताब बताती हैं। इनके मुताबिक ये किताब लिखने वाले शख्स का नाम किसी को मालूम नहीं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि ये 5वीं सदी के अंदर शेख अबुल नासिर अल सराज ने लिखी, और कुछ रवायात के मुताबिक अलजायर के अहमद बिन अब्दुल यूसुफ मालिक ने लिखी, और उन्होंने इसको जिन्नात की मदद से, उनके पुराने जादुई नुस्खों की मदद से लिखा। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई हैं। एक ऐसी किताब जिसके बारे में बड़े ही बुरे असरात के दावे मौजूद हैं, जो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस किताब को पढ़ने वाला इंसान दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, काफिर हो जाता है, इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। इस किताब के लिखने वाले का दावा है कि ये इंसानों को जन्नत की तरफ अट्रैक्ट करती है और इनके बिगड़े कामों को अल्लाह को छोड़कर जन्नत से करवाने की उम्मीद दिलाती है, इन्हें गुमराह करती है। ना सिर्फ ये इंसानों के हाथों ही इंसानों की तौहीन करवाती है, बल्कि अल्लाह के साथ भी शिरक करवाती है। ये इंसानों को दीन इस्लाम से भी खारिज करती है, क्योंकि अल्लाह ताला का जादू के मुतालिक वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। और ये किताब जन्नत से मदद मांगने और उनसे काम कराने की तरगीब देती है, जो कि कुफर है। अब ज़ाहिर है कि शैतान और उसके काफिर जन्नत इंसानों को ये काम बिना वजह तो नहीं करेंगे, बगैर किसी फ़ायदे के तो नहीं करने लगे। इनके पीछे इनका कुछ मकसद हो सकता है। जब कोई शख्स जादू करता है और ये जन्नत से काम करवाने के बदले में आमलीन इनके आगे शराइत रखते हैं, जो कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों की तौहीन करना, ज़िंदगी में दोबारा कभी ना नहाना और ना ही गुस्ल करना, या फिर किसी शख्स की बलि देना, खून बहाना वगैरह वगैरह। और यहाँ तक कि शैतान और इसकी औलाद काफिर जिन्नात इंसानियत से पहले दिन से ही नफरत करते हैं और इनको जहन्नुम के अंदर देखना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए वो खुद इंसानों को ऐसे कामों की दावतें देते हैं जिससे शक और गुनाह उनके दिमाग में जगह बना लेते हैं, और वो जिन्नात से इसको काम करवाने की तरगीब देते हैं और उनका इम्तिहान लेते हैं। मैंने आपके सामने इस किताब के दोनों पहलू रख दिए हैं, फैसला खुद कीजिए। जहाँ तक मेरे समझने की बात है तो मुझे लगता है कि इस किताब का रूहानी पहलू ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके एविडेंस मौजूद हैं और अल-बुनी तारीख में एक सूफी आलम के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूट्यूब की कहानियों के मुताबिक ये शैतानी किताब है जिसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किताब में जादू और जन्नत वगैरह को अपने ताबे करने का इल्म ज़रूर मौजूद है, लेकिन शायद ये इल्म इसलिए लिखा गया है कि इसके साथ साथ उसको ख़त्म करने का भी तरीका दर्ज है, ताकि इंसानियत की खिदमत की जा सके। और यही वजह है कि उन्होंने इस किताब की तमहीद में लिख रखा है कि यह किताब सिर्फ साहिब इल्म के लिए मौजू है, ना कि हर इंसान के लिए। लेकिन जैसा कि बुराई अपना रास्ता बनाती है, ऐसे ही कुछ शैतान सिफत लोगों ने इस किताब का गलत इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए जादू और शैतानी अमलियात को बढ़ावा दिया है। इसलिए हमें इस चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हमें शैतान और उसके कामों से महफूज रखे। आमीन। वमा अलैना अल बलाग।